आज मैं आपको क्वेश्चन 1 जो है ये एक्सप्लेन करके बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन 1 है आप क्लास 9 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक चैप्टर का नाम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन लिया गया है। और ये क्वेश्चन जो है बोर्ड टर्म सेकेंड 2012 सेट 6 KBS 2016 को आ चुका है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कैपेसिटी ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर्स ऑफ वाटर, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली 2.5 मीटर एंड 10 मीटर। यहाँ पे बता रहा है कि एक क्यूबॉइडल टैंक है, एक टैंक है जिसका शेप क्या है, क्यूबॉइडल शेप है। तो उस टैंक का जो कैपेसिटी बता रहा है, मतलब इस टैंक में पानी जो आ सकता है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 50,000 लीटर्स। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक, हमें यहाँ पर उसी क्यूबॉइडल टैंक का ब्रेथ बताना है क्या होगा। और यहाँ पर गिवन क्या दिया हुआ है, उस टैंक का लेंथ और डेप्थ वो दिया हुआ है 2.5 मीटर और 10 मीटर। यहाँ पर उस टैंक का लेंथ और डेप्थ का जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है वैल्यू 2.5 मीटर और 10 मीटर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। यहाँ पर जो टैंक है ना, जो टंकी है, टैंक जो है वो किसका शेप क्या है, क्यूबॉइडल है। तो क्यूबॉइडल किस तरीके से बनता है, उसका शेप मैं बना के आपको दिखा दूँ। क्यूबॉइडल जो होता है उसका लेंथ ब्रेथ हाइट जो होता है बराबर नहीं होता, और एक होता है क्यूब। तो जो क्यूब होता है उसका तीनों साइड बराबर होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर जो टैंक है जो एक तरह से पानी की टंकी है वो, ठीक है ना, जो कि क्यूबॉइडल शेप में है। किसमें है, क्यूबॉइडल शेप में। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है क्यूबॉइडल टैंक। और इस टैंक की कैपेसिटी क्या बता रहा है, इस टैंक में कितना पानी आ सकता है, 50,000 लीटर। 50,000 लीटर पानी आ सकता है। जैसे आप अपने घरों में देखे होंगे पानी की टंकी होगी, कोई टंकी ऐसा होता है जो 1,000 लीटर तक उसकी कैपेसिटी होती है, कोई 2,000 लीटर की कैपेसिटी वाला होता है, कोई 500 लीटर वाली कैपेसिटी 500 लीटर वाली कैपेसिटी का भी होता है ना, कई कैपेसिटी का टैंक होता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्यूबॉइडल टैंक है वो 50,000 लीटर इसमें पानी आ सकता है, ये कैपेसिटी बता रहा है इस टैंक की। तो कैपेसिटी का मतलब क्या है कि ये टैंक जो है इतना पानी अपने अंदर रख सकता है, मतलब कि वॉल्यूम ही तो बता रहा है ना। कैपेसिटी का मतलब क्या, इतने इसके अंदर जगह है, कैपेसिटी का मतलब ये है। तो कैपेसिटी का मतलब क्या, वॉल्यूम ही तो हुआ ना। वॉल्यूम क्या बताता है, यहाँ पर ये जो हमारा क्यूबॉइडल है ना, ये 3 डायमेंशनल शेप है। 3 डायमेंशनल शेप में हम कैसे निकालते हैं, कोई भी 3 डायमेंशनल का शेप है तो वो अपने अंदर कितना चीज़ रख सकता है, कितना कैपेसिटी है, वो कैसे हम निकालेंगे 3 डायमेंशनल शेप का, क्या निकालेंगे हम, उसका वॉल्यूम निकालते हैं ना। वॉल्यूम क्या बताता है, कैपेसिटी बताता है। तो ये 50,000 लीटर क्या है, इस क्यूबॉइडल टैंक की कैपेसिटी, यानी कि ये वॉल्यूम ही तो हुआ। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है हमारा लीटर में दिया हुआ है। जैसे वॉल्यूम आप अक्सर निकाले होंगे, इस टाइप का न्यूमेरिकल किए होंगे, तो आप सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब ये यूनिट होती है वॉल्यूम की ना। तो वॉल्यूम का लीटर भी यूनिट होता है, लीटर भी क्या है, वॉल्यूम का ही यूनिट है। तो यहाँ पर जो हमारा लीटर में जो ये वॉल्यूम दिया हुआ है ना, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में या सेंटीमीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा जो इस क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम दिया वो कितना दिया हुआ, मैं यहाँ पर लिख दूँ, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल टैंक, वो कितना दिया हुआ है, 50,000 लीटर्स। अभी इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और क्या बता रहा है हमें, यहाँ पर क्या निकाला इस क्यूबॉइडल टैंक का, यहाँ पर ब्रेथ निकालना। तो देखिए ये क्यूबॉइडल टैंक है, तो ये हमारा क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये वाला ये लेंथ हो गया, और ये क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, और ये क्या हो गया, ये हाइट हुआ। उस लेंथ की गहराई, इस टैंक की गहराई, जिसको कि हाइट ही तो कहा जाएगा, चाहे आप हाइट बोलिए, ये टैंक कितना गहरा है भाई, वो हाइट ही तो बताएगा ना, हाइट बोलिए चाहे डेप्थ बोलिए। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, या हमें यहाँ पर टैंक का ब्रेथ निकालना है, ब्रेथ यानी कि ये हमें फाइंड करना है, या स्मॉल b का मतलब क्या, ब्रेथ है, हमें ये फाइंड करना है। और ये लेंथ है, लेंथ दिया हुआ है यहाँ पर, देखिए लेंथ और डेप्थ ये दिया हुआ है। लेंथ कितना है, 2.5 मीटर, और डेप्थ कितना है, 10 मीटर। 10 मीटर यहाँ डेप्थ का क्या मतलब है, गहराई या हाइट, इसी हाइट को बोला गया है डेप्थ। तो ये दिया हुआ है, तो क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहाँ पर लेंथ है हमारा 2.5 मीटर, और ये लेंथ एंड डेप्थ, डेप्थ मीन्स यहाँ पर क्या है, डेप्थ मीन्स वही हाइट ही को कहा जा रहा है। यही डेप्थ को क्या कहते हैं, हाइट बोलते हैं। तो डेप्थ क्या है, हमारा हाइट है, मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, डेप्थ को क्या कहा जाता है, हाइट ही कहा जाता है। तो हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 10 मीटर ये दिया हुआ है हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ये ब्रेथ निकालना है। और ये शेप क्या है, क्यूबॉइडल शेप का है। तो इसका वॉल्यूम दिया हुआ कितना, 50,000 लीटर। तो पहले तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है हमारा लीटर में दिया हुआ है, इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे। तो हम एक जानते हैं कि जो 1 लीटर होता है ना,
वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। देखिए ये याद कर लीजिए, अगर लीटर से आपको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, लीटर भी वॉल्यूम का ही यूनिट है, समझ में आया ना। अगर हम लेकिन हम यहाँ पर लीटर से कन्वर्ट करना चाहते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, तो ये आप याद कर लीजिए 1 लीटर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1 लीटर इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 50,000 लीटर कितने के बराबर होगा, कितने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, तो 1 लीटर इतने के बराबर है, तो यहाँ निकाल लीजिए 50,000 लीटर क्या होगा, 1 लीटर इतने सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 50,000 लीटर कितने के बराबर होगा, तो 50,000 इसमें इंटू कर देंगे। जस्ट आप इस 50,000 में ना 1000 इंटू कर देंगे तो सेंटीमीटर क्यूब में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो जस्ट क्या करेंगे, ये जो 1000 है इसमें आप ये 50,000 इंटू कर दीजिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। तो हमारा जो अब वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, वो क्या है, मैंने क्या बताया, इस 50,000 में सीधे आप 1000 ये इंटू कर देंगे ना, तो वो सीधे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस 50,000 में हमने क्या इंटू किया है, देखिए ये 50,000 में 1000 इंटू हुआ है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। तो देखिए हमारा वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में हो गया ना। इसको और अच्छे से अगर हम लिखना चाहें तो देखिए 5, ये देखिए यहाँ पे कितना 0, 1 2 3 4 4 0 है, तो हम इसको पावर में इस तरीके से लिख सकते हैं 10 का पावर 4, 5 अलग कर दिया और ये जितना 4 0 10 का पावर 4 लिख दिया, ठीक है ना। इंटू यहाँ पे देखिए 3 0 है, तो इसको पावर में हम 10 का पावर 3 लिख सकते हैं ना। इसको भी पावर में लिख दिया, इसको भी पावर में लिख दिया, तो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, ये सेंटीमीटर में है हमारा यहाँ पे यूनिट, और यहाँ पे लेंथ और हाइट जो है हमारा मीटर में है। तो ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते, कोई भी कैलकुलेशन हमारा सही नहीं आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे ना, इसको हम यहाँ पर सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट कर देते हैं, इसको दोनों में ज़्यादा आसान रहेगा। इसको देखिए यहाँ पर ये दोनों मीटर में है, हम चाहे तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसी को कर दे, क्योंकि ये 1 है यहाँ पर 2 है, तो ये मीटर में रहने देते हैं, इसको ही मीटर में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादा आसान क्या रहेगा, इसको सेंटीमीटर क्यूब में ही रहने दीजिए, जस्ट इसको ही सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा जो लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.5 मीटर। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर जो होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो ये 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, जस्ट 100 इंटू कर देंगे तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 250 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लेंथ आ गया, ये लेंथ आ गया, पहले मीटर में था, सेंटीमीटर में ये आ गया। अच्छा, हाइट कितना दिया हुआ है, हाइट हमारा दिया हुआ 10 मीटर। ये देखिए हाइट 10 मीटर दिया हुआ, ये वाली हाइट क्यूबॉइडल टैंक की। तो सेंटीमीटर में कैसे करेंगे, जस्ट इसमें आप 100 इंटू कर देंगे ना तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया हमारा 1000 हुआ, 1000 हुआ। तो हाइट कितना आया हमारा, हाइट आया 1000 सेंटीमीटर। लेंथ ये है, हाइट ये है, और वॉल्यूम वॉल्यूम भी हमने चेंज कर दिया सेंटीमीटर क्यूब में। देखिए ये भी सेंटीमीटर यहाँ लिखा हुआ है, ये भी सेंटीमीटर और ये भी सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो ये क्या है, क्यूबॉइडल शेप है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अगर कोई भी शेप क्यूबॉइड का है तो उसका वॉल्यूम निकालने का क्या तरीका होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही मेन फॉर्मूला होता है ना क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालने का तरीका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यहाँ पर हमारा क्यूबॉइड क्या टैंक है, क्यूबॉइडल, तो उसका वो तो दिया हुआ ऑलरेडी, कितना दिया हुआ है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, ये देखिए ये दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम तो यहाँ पर रख देंगे इसकी वैल्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्यूबॉइडल टैंक ही लिख दीजिए आप, अगर ना समझ में आए तो यहाँ क्यूबॉइडल टैंक लिख दीजिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोलिए चाहे क्यूबॉइडल टैंक बोलिए, दोनों का मतलब तो एक ही है, फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो ये तो दिया हुआ ऑलरेडी, ये कितना है वो ये है, तो यहाँ पे लिख दीजिए इसकी जगह 5 इंटू 10 का पावर 4 इंटू, और ये क्या है 10 का पावर 3। ये वॉल्यूम हो गया, यहाँ पे हमने इसकी जगह रख दिया इक्वल टू लेंथ, लेंथ कितना है ये देखिए, लेंथ यहाँ पे 250 रखिए, इंटू ये हमें ब्रेथ ही निकालना है ना, बी मीन्स ब्रेथ, ये निकालना हमें, यही तो निकालना है ना, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, तो ये ऐसे ही रहेगा। और हाइट, हाइट देखिए ये दिया हुआ एच, हाइट मीन्स क्या एच, क्या 1000 लिखिए, ये हो गया। हमें ब्रेथ चाहिए तो कैसे होगा, ये क्वांटिटी यहीं पर रहेगा, और ये दोनों इंटू में है तो ये दोनों इधर साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा इसके, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 10 का पावर 4 इंटू 10 का पावर 3 इक्वल टू, ये भी यहीं पे रहेगा। हम ये दोनों को, ये क्योंकि इंटू में है इधर साइड लेकर आएंगे, इंटू वाली चीज़ राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये दोनों टर्म क्या होगा, इसके डिवाइड में चला गया, 250 इंटू, और ये क्या है 1000, ये आ गया। ये ब्रेथ हो गया, ये ब्रेथ ही निकालना, बी मीन्स क्या ब्रेथ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ
किसका ब्रेथ, क्यूबॉइडल टैंक का। तो देखिए ये 10 का पावर 3 यानी कि ये 1000 है ना, और ये भी 1000 कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अच्छा ये देखिए 5 है और यहाँ पर क्या है, अच्छा इसको यहाँ पर हमारा क्या है, इसको और अगर अच्छे से हम लिख लें, हमारे पास यहाँ क्या आया, ये ब्रेथ आया, मैं ये बी पहले लिख दे रही हूँ यहाँ पर, बी और ये कितना आया 5 × 10 का पावर 4 है ना, तो अगर हम इसका पावर हटा देते हैं यहाँ पे 4 0 लगा देते हैं, ये भी तो सही है ना। 5 × क्या है 10 का पावर 4, तो 0 लगा दिया 4 ठो, ठीक है ना, ताकि कट करने में आसानी हो नंबर, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर पावर हटा दिया है, ठीक है। 5 × 10 का पावर 4 0 0 0 लिख दिया, नीचे 250 ये बच रहा है, ये तो कट गया। तो देखिए ये 0 कैंसिल, देखिए 5 5 जा 25, 5 से ये कट जाएगा, तो 5 2 जा 10 और ये 2 0 200, टोटल कटने पर कितना आ रहा है ब्रेथ, बी मीन्स क्या ब्रेथ ऑफ किसका, ब्रेथ क्यूबॉइडल टैंक का, कितना आया 200, सब सेंटीमीटर में था ना, मैंने बताया ना सेंटीमीटर में सब, तो ये क्या इसकी यूनिट क्या होगी 200 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर जो लेंथ और हाइट जो इनिशियली शुरू में दिया हुआ था मीटर में दिया हुआ था, तो हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन ये पहले से मीटर में था, तो इसको मीटर में कन्वर्ट अब हम आसानी से कर सकते हैं। तो सेंटीमीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में करना था तो 100 इंटू कर दिया था, अब सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो जस्ट इसको 100 से डिवाइड कर देंगे ना, तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मीटर में कैसे करेंगे, 200 है ना, जस्ट 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो ये 2 0 कैंसिल, तो कितना आ रहा है 2 मीटर। तो हमारा जो क्यूबॉइडल टैंक है, ये जो क्यूबॉइडल टैंक है, इसका जो ये ब्रेथ है ना, वो कितना आया है 2 मीटर आया है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।